आज का टॉपिक है बेस्ट ऑफ वर्क प्रोफाइल एग्जाम्पल इन 2020। यह अब वर्क ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को बेस्ट बना सकते हैं ताकि क्लाइंट आपको मैक्सिमम क्लाइंट आपको प्रोफाइल से इम्प्रेस हों और आपको प्रोजेक्ट असाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सच है दोस्तों कि अब वर्क ने मेरी लाइफ चेंज की है। मैंने जुमला स्किल के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया था अब वर्क के ऊपर और अभी तक मैक्सिमम $2000 पर मंथ तक कमा चुका हूँ। मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो सके कि हम अब वर्क पर कितना कमा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है और आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आप क्लाइंट की डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम करें। जिस तरह मैंने भी यही प्रोसेस फॉलो की थी और अभी तक मैं $40K कमा चुका हूँ, ये अर्निंग एवरेज से, लेकिन बहुत कम है। अपवर्क पर तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। और जो टॉप लिस्ट वाले अपवर्क फ्रीलांसर होते हैं उनके रेट जो होते हैं $50 से $80 पर आवर्स के हो सकते। आप समझ सकते हैं कि उनकी अर्निंग कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज आप अपवर्क पर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी साइन अप कीजिए और अर्निंग स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अब हम बात करते हैं बेस्ट अपवर्क प्रोफाइल एग्जाम्पल की। मैं अपनी प्रोफाइल शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें पॉइंट्स इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू राइट प्रोफेशनल ओवरव्यू, मतलब ये कि आपको प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखना है। अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आपको इस अपना इम्प्रेशन क्रिएट करना है, आवश्यक है, ताकि लगे कि आप एक सीरियस प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं। आपको एक कॉन्फिडेंट एवं प्रोफेशनल फ्रीलांसर प्रेजेंट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, लगना चाहिए। क्लाइंट हमेशा फ्रेंडली फ्रीलांसर प्रेफर करते हैं, इसलिए अब वर्क पर हमेशा अपने आप को एक प्रोफेशनल प्रेजेंट करना है। अब वर्क एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट है, इसलिए आप जैसा कि अपने ऑफिस नॉर्मल ऑफिस में बिहेव करते हैं वैसा ही आपको अब वर्क पर बिहेव करना है, आवश्यक है। आपको एक संक्षिप्त और साफ सेंटेंस लिखना है। आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप कैसे क्लाइंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में उसकी मदद कर सकते हैं। मेरी अपवर्क प्रोफाइल को रीड करें, यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा बेस्ट अपवर्क प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। अपवर्क भी कुछ सैंपल प्रोफाइल प्रोवाइड कराता है ताकि आपको उससे इंस्पिरेशन मिले, उससे एक आइडिया आपको मिलेगा। उसको भी आप जरूर देखिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने अपनी प्रोफाइल में जुमला एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट लिखा है क्योंकि मैं जुमला में वर्डप्रेस में काम करता हूं। अगर आप किसी और प्रोफेशन में काम करते हैं जैसे PHP एक्सपर्ट, C# डेवलपर या SEO एक्सपर्ट, इस तरह से आप एक्सपर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लगाने से आपका जो है टाइटल रैंक में आता है, ये कीवर्ड है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आता है टाइटल, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, उसके बाद आता है लैंग्वेजेस एंड लास्ट है फोटो। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। टाइटल सबसे पहली चीज़ है जो कि आपकी प्रोफाइल फोटो के साथ आती है, इसलिए आपको इसको मीनिंगफुल बनाएं और अपनी एक्सपर्टाइज को हाईलाइट करें और स्किल को क्लियरली प्रेजेंट करें। चलिए मैं दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल में टाइटल कहाँ पे होता है।
ये जो दिख रहा है आपको जुमला एक्स एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट, दिस इज अ टाइटल। आपको इसको स्किल के से कोरिलेट करके लिखना है। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी यहाँ पे जुमला एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट लिखा है, इसमें एक्सपर्ट लगाया है ये क्योंकि ये मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड होता है और ये प्रोफाइल फ़ोटो के आप जस्ट नीचे ही दिखता है। तो ये क्या है, जब भी क्लाइंट सर्च करता है फ्रीलांसर उसको यहाँ पे दिखता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर मैं मान लो कि मैं फ्रीलांसर को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जुमला डेवलपर को सर्च करता हूँ या किसी को भी आप जिसको चाहें, मुझे जुमला डेवलपर के लिए सर्च करना है। तो यहाँ पे जो भी जुमला स्किल वाले डेवलपर होंगे फ्रीलांसर, देखिए यहाँ पे आ गए ये सब लोग। तो ये बंदा टॉप पे आया है, एक्सपर्ट, PHP डेवलपर, वर्डप्रेस, जुमला, कोऑर्डिनेटर, CRM, ये मैं इधर इसने लिखा है वेब डेवलपर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो लोग जिस स्किल को बिलोंग करते हैं उस स्किल को हमें टाइटल में मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि आप जब भी कोई क्लाइंट सर्च करे तो आप उसकी टॉप लिस्ट में आए। इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल के साथ आपको क्या क्या रखना है, एक पहली चीज़, इसको एक सेंटेंस में लिखना है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी सर्विस जैसे कि जुमला में काम करते हैं, वर्डप्रेस में, PHP में, कोऑर्डिनेटर या जावा, एंगुलर, जिस चीज़ में काम करते हैं, अगर आप मान लीजिए 4 से 5 चीज़ों में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफली आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 से 3 स्किल ज़्यादातर लोगों ने ऐड की हैं। चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस मैं नहीं दूंगा कि आप 2 से अधिक करें। लेकिन हाँ, आप अगर स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट हैं तो आप 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 सबसे बेटर रहेंगे। आप 2 स्किल ही ज़्यादा ऐड करें और अपने टाइटल के साथ एक्सपर्ट लगाएं। इससे आपका इम्प्रेशन क्रिएट होता है उस पर, एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड, इस तरह के वर्ड्स उपयोग करें जिससे आपको अपना इम्प्रेशन बनाने में सहायता मिलती है। अगर इससे आप एक एक्सपर्ट और कैपेबल फ्रीलांसर की तरह प्रेजेंट होते हैं। आप केवल 2 सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया, और आपको एक लॉन्ग टर्म और मोर प्रॉफिटेबल नीच वाले स्किल्स पर फोकस करें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके आपकी। और सेकंड पॉइंट है एक्सपीरियंस। आप अपने सिलेक्टेड स्किल्स पर कितने समय से काम कर रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस होता है। मैंने अपने अपवर्क डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूँ, मैंने अपने अपवर्क डिस्क्रिप्शन में यह ध्यान रखा है कि अपना टोटल जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्लूड किया है। यहाँ पे दिखाता हूँ, तो एक्सपीरियंस में अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, जैसा कि मैंने किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी ये देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है अपवर्क वेरीफाइड। तो वेरीफाइड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। आइडेंटिफाई वेरीफाइड, ये निशान जो है वेरीफाइड का है। और फुल स्टैक डेवलपर विद टॉप रेटेड बैच मिल चुका है मुझको। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो बैच है वो टॉप रेटेड बैच है। और कुछ समय तक मेरा 100% स्कोर था। स्कोर का तो ऐसा है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट में अर्निंग कम हो जाती है या कोई प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है तो आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है नीचे ऊपर होता रहता है। तो लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 80 से प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिखा है आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट।
तो ये जो मैंने 8 ईयर्स, इसका मतलब ये है मैंने 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है वेब डेवलपमेंट में, तो वो मैंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको टोटल एक्सपीरियंस अपना इंक्लूड रखना है, क्योंकि क्लाइंट को देखना चाहिए कि आपने कितना एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपर्टीज़ क्या हैं। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो बढ़ाने में सहायता मिलती है। और अपने एक्सपर्टाइज को ऐड करने का मैं बता ही चुका हूँ। और क्लाइंट के लिए ये वाई क्लाइंट हायर यू एंड हाउ कैन यू हेल्प द क्लाइंट, सो द क्लाइंट्स ये समझ सके कि कौन सा फ्रीलांसर बेटर है बाकी में से। आपको ये दिखाना है उसको कि आप क्लाइंट की किस तरह से सहायता कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपके क्लाइंट के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन में आप उसकी हेल्प कर सकें। थर्ड है लैंग्वेज। अगर आपके पास कोई हाईलाइटेड स्किल लैंग्वेज है, अगर आपके पास कोई हाईलाइटेड लैंग्वेज स्किल है तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूएसए, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज नेटिव फ्रीलांसर को प्रेफर करते हैं हायर करना। और अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो फिर आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर ज़रूर होना चाहिए। आपको ये चीज़ आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। फोर्थ है फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जो कि आपको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को। आपको एक मेक श्योर रखना है कि प्रोफाइल पिक्चर में 3 चीज़ें होनी चाहिए: बेस्ट लाइट, सिंप्लिसिटी इन द बैकग्राउंड एंड फोकस ऑन द योर फेस। ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एक बात ये भी है कि स्माइलिंग जो फोटो हमेशा मोर प्रेफरेबल होता है। आप कहीं भी जाके देखिए, जो स्माइल फोटो होता है तो हमेशा एट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो आप इस तरह का फ़ोटो यूज़ करें। और अपवर्क एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ आपको एक प्रोफिशिएंट देखना ज़रूरी है। अब अगला आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दी हुई है। आप अपना अप्रूवल कैसे करें ये वीडियो बना के डाला हुआ है मैंने, तो देखें। और स्टेप नंबर 2 है अपवर्क पोर्टफोलियो सैंपल। ये पोर्टफोलियो सैंपल आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ये जो पोर्टफोलियो यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो अपवर्क के पोर्टफोलियो सैंपल जो होता है उसको आपको ऐड करना है। और ये सैंपल कैसे ऐड कर पाएंगे? जितना आपने काम किया है वही आप ऐड कर पाएंगे। अगर आप न्यू हैं, बिगनर है, तो आपके पास पोर्टफोलियो ऐड नहीं कर पाएंगे। और थर्ड स्टेप है अपवर्क स्किल सिलेक्शन। आपको स्किल सेक्शन में आपको वो स्किल ऐड करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि मैंने अपना जुमला से रिलेटेड स्किल ऐड किया है। पीएचपी में काम करता हूँ तो पीएचपी और वर्डप्रेस से रिलेटेड बुक कॉमर्स और कुछ। लेकिन आपको वेरिएशन भी रखना है। जैसे मुझे मैजेंटो में काम किया लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मैंने मैजेंटो को ऐड किया है। एंगुलर जेएस मुझे आती है लेकिन उसमें अभी तक कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये है कि हम कर सकते हैं, तो उनको भी आपको ऐड करना है। और अपवर्क ने भी कुछ स्टैंडर्ड स्किल्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हायर द बेस्ट फ्रीलांसर एंड एजेंसीज। तो ये जो वो स्किल सेट हैं स्टैंडर्ड वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो ये वाले स्किल्स जो हैं वो वेब रिलेटेड, आईटी एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्किल। तो आप इनमें से भी आप चूज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं। ये राइटिंग है, ट्रांसलेशन है या लीगल है। आप किसी भी तरह की जरूरी नहीं है, वेब डेवलपमेंट हो, एडमिन सपोर्ट हो, डेटा एंट्री फ्रीलांसर हो, कस्टमर सर्विसेज हो, जैसे कि कस्टमर सर्विस फॉर फ्रीलांसर, टेक्निकल सपोर्ट फ्रीलांसर, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग
तो इस तरह के आप देख सकते हैं, इनमें से जो भी आप चूज करना चाहें। और उसके बाद आते हैं 4th पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। आपने किसी कंपनी में जॉब किया है तो आपको उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री किसी जितनी भी कंपनी में जॉब किया है उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको ऐड करनी है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है एक बेस्ट प्रोफाइल में काउंट होगी। मैंने सबसे पहले जॉब किया था, ये जो डिक्रीज ऑर्डर में है, तो लास्ट कंपनी मेरी थी इग्निस IT सॉल्यूशन थी, इसमें मैंने जॉब किया था। उसके बाद थी सीनियर जुमला डेवलपर, स्मार्ट डेटा में काम किया था। उसके पहले CIS दौर में काम किया था, और व्यू मोर ये, और सबसे पहली कंपनी थी रामराज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने ऐड किया। और एक चीज़ देखना है कि आपको उसमें जब डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो आपको एक सिंपल सी लाइन बाय लाइन डिटेल भरनी है कि क्रिएटिंग कस्टम कंपोनेंट, कस्टमाइज मेंबरशिप कंपोनेंट, कस्टमाइज कंपोनेंट, कस्टमाइज मेंबरशिप। इस तरह से आपको अपनी जो आपने किया है, जिस चीज़ के एक्सपीरियंस है आपको, जिस कंपनी के अंदर आपने जो टास्क पर काम किया था, जिस प्रोजेक्ट पर काम किया था, वो आपको एक लाइन बाय लाइन ऐड करने हैं। और अगला पॉइंट आते हैं, ये हो गया अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। और अगर आपको लास्ट फाइनल टिप फ्रॉम अपवर्क। एक्चुअली अपवर्क भी कुछ टिप्स देता है आपके प्रोफाइल से रिगार्डिंग, तो मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये कि इसमें आपको पूरा समराइज करके अपवर्क बिगिनर के लिए उसमें एडिशनल टिप्स फॉर योर स्टैंड आउट जो आपको। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मेरा ब्लॉग है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो में कुछ चीज़ छूट गई हो या रह गई हो तो आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें मैं ब्लॉग डालता रहता हूँ, आपको सभी तरह के ब्लॉग, अपवर्क, जुमला और आगे आपको PHP और के ब्लॉग आर्टिकल मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और ये सब कुछ रियल है, ना कि कोई एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेशन नहीं है। ये लाइव चीज़ है, लाइव प्रोफाइल है जिस पे मैं करेंटली अभी वर्क कर रहा हूँ, तो आप जाके चेक करें। तो दोस्तों, अगर आज आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाऊंगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर डालें, या मेरे ब्लॉग पर आकर आप कॉन्टेक्ट अस पर जाएं और कॉन्टेक्ट अस में आप अपनी पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ सबमिट कर सकते हैं। ये रहा कॉन्टेक्ट अस पेज, मैं इस पर आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।